ऑब्वियस बात है, 90-10 की रेशो तो हमेशा ही होती है, ये आज का थोड़ा है। मेरी वाइफ जब सीए बनी तो रिजल्ट 3% था, ये लो लो मजे ले लो। मेरी वाइफ जब सीए बनी, आप चेक करना नवंबर 2013 का रिजल्ट देखना जी। आप अगर चेक करोगे नवंबर 13 का रिजल्ट, ये देखो जी, नवंबर 2013 सीए फाइनल रिजल्ट, ये देखो जी, नवंबर 2013 का सीए फाइनल का अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, ये देखो। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे नवंबर 2013 का, देखो देख लो, सेकंड पॉइंट पे देखना 3.11 लोवेस्ट, आप समझ रहे हो, लोवेस्ट इन लास्ट 23 अटेम्प्ट। तो मेरी वाइफ इसमें सीए बनी, उसका ऑल ओवर इंडिया रैंक आया सीए फाइनल के अंदर, और सीए इंटर के अंदर भी रैंक था। और मैं मई 13 में सीए बना, उस टाइम 6-7% रिजल्ट था। तो अब तो 15-15% आ रहा है भाई, अब तो सीए फाइनल का 20-20% आ रहा है। हम तो इसमें सीए बने हुए हैं, आप समझ रहे हो, हम तो इसमें सीए बने हुए हैं। प्रॉब्लम क्या, एटीट्यूड की प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रॉब्लम एटीट्यूड की आ रही है, क्योंकि बच्चों में एटीट्यूड ही नहीं रह गया। बच्चों को लग रहा है पेपर आसान आएगा तो पास होंगे बस, ठीक है ना, पेपर आसान आएगा तो पास होंगे, पेपर मुश्किल आएगा तो पास नहीं होंगे। आपको मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी वाइफ जब सीए बनी नवंबर 13 के अंदर 3.11% रिजल्ट था, लोवेस्ट इन लास्ट 23 अटेम्प्ट। ऑल ओवर इंडिया रैंक था सीए फाइनल के अंदर, सीए इंटर के अंदर भी। मैं जब सीए बना मई 13 के अंदर सीए बना, उसमें भी 6-7% था। तो हम तो 6-6% वाले, 3-3, 4-4% वाले हम सीए बने हुए हैं। आजकल सीए फाइनल के अंदर 20-20% रिजल्ट है सर। नो डाउट पेपर का लेवल, मतलब पेपर का लेवल तो यार उस टाइम भी टफ ही आता था। आप समझो उस टाइम 3% रिजल्ट कोई बड़ा रिजल्ट थोड़ा होता है। आज तो फिर भी सीए इंटर का 10-15% आ रहा है, सीए फाइनल का 20-25% आ रहा है। माइंड सेट आपको चेंज करना है बस। अगर ये माइंड सेट आपके दिमाग में सेट हो गया कि पेपर आसान आएगा तो पास होंगे, पेपर मुश्किल आएगा तो हम पास नहीं होंगे, ये माइंड सेट तुम्हें प्रॉब्लम देगा बस। पेपर टफ आता है, 100% आता है, इंस्टीट्यूट टफ देता है, बट इस माइंड सेट से तो हम चल नहीं सकते ना। जो 3% या 10% बच्चा पास हो रहा है, क्या वो इस माइंड सेट से चल रहा है क्या? वो अपने माइंड से, वो कह रहा है मेरे को कर्म करने हैं, मेरे को अपना बेस्ट देना है, बात खत्म जी, और मैं 3% में आ जाऊंगा। तो यही माइंड सेट आपको मई 26 के लिए, सितंबर 26 के लिए लेके चलना है। तब आप अगर इतने परसेंट भी आएगा, आप ये मान के चलो कि मैं इन 3% के अंदर आऊंगा, तब जाके तुम्हारा अच्छे एग्जाम आएंगे जी। तो बहुत सारे बच्चों का आज के एग्जाम के बाद मोटिवेशन टूटा होगा कि सर हम नहीं कर पाएंगे, पेपर टफ आया था। मैं उनको भी एक बात ये बोलूंगा कि भाई माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना है। बाउंस बैक करोगे तो काम बनेगा, अंदर से हार जाओगे फिर काम नहीं बनेगा सर। अंदर से आपको जीतना पड़ेगा, क्योंकि ये लगा के चलो मैं तुमसे बहुत नालायक बच्चा था, ये बात मैं सही में कह रहा हूं सर। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा, सारी स्कूलिंग मेरी हिंदी मीडियम में हुई, सीए मैंने इंग्लिश में की, और फिर 6-7% के अंदर सीए बन के, आई थिंक 20 साल के अंदर मैं सीए बन के आ गया। और बताओ क्या कहते हो यार, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मेरी वाइफ अगर रैंक लेके आ सकते, तुम भी लेके आ सकते हो। और 3-3.5% के अंदर, और मैं 6-6.5% में। ये नहीं कोई हम मैं अपनी बढ़ाई कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं माइंड सेट बस चेंज करना है। क्योंकि जब हम पढ़ते थे हमने कभी सोचा ही नहीं कि 90% बच्चा या 93% बच्चा या 80% बच्चा फेल होगा। हम ये सोचते थे भाई 20% में आने के लिए क्या करना पड़ेगा बस ये बता दो, 10% में आने के लिए क्या करना पड़ेगा बस ये बता दो, उस लेवल की मेहनत कर लेंगे। तो उस लेवल की मेहनत करोगे तो आगे निकल जाओगे। और ये माइंडसेट अगर जिस दिन आ गया तो पेपर जैसा मर्जी आए आप 100% निकालोगे। माइंडसेट बस चेंज करना है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है जी? चलो, तो टेंशन ही ले, ये कोई बात नहीं होती यार, मैम तो जीनियस थी यार, ये कोई तो फिर वही बात होगी ना, मैम तुम जीनियस थी सर। जीनियस तो होते, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये तो फिर अपने आप को, वही अपने आप को थोड़ा दूर हो जाओ मेरे से, मैं थोड़ा दूर हो जाओ मेरे से, मैं जीनियस नहीं हूं यार, ये बात थोड़ा होती है यार। सर आप तो जीनियस थे गाबा सर, आप तो कर गए सर, हम कैसे करेंगे सर? क्यों नहीं कर सकते भाई? तो मैंने कहा तुमसे कई गुना नालायक होऊंगा मैं, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हमें तो कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी। हम तो साथ में दुकान भी संभालते थे, फिर भी पढ़ते थे, और फिर दुकान संभालते थे, फिर पढ़ते थे, सीए की पढ़ाई कर रहे थे। इतना तो कोई समझा, इतना तो उस टाइम यूट्यूब भी नहीं होता था ना, इतनी रिवीजन होती थी उस टाइम जी। अगर इतनी रिवीजन होती, भगवान कसम रैंक फोड़ देते हम। अगर उस टाइम इतनी रिवीजन चल रही होती ना, रैंक फोड़ देता सर मैं। मेरा रैंक ना आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? मैंने सारी की सारी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की थी। अगर वो इंग्लिश मीडियम से की होती, भगवान कसम रैंक फोड़ता मैं। ठीक है ना, मेहनत बहुत की थी सर, सेक्रीफाइस जिंदगी के अंदर बहुत की है, सेक्रीफाइस बहुत की है, तभी भगवान की दया से, भगवान के आशीर्वाद से, पेरेंट्स की ब्लेसिंग से आज यहां पे बैठे हैं।
तो सफलता त्याग मांगती है, जो सेक्रीफाइस करेगा बन जाएगा, वो अपने आप जीनियस बन जाएगा। जिस दिन तुम्हारा रैंक आएगा तुम्हें भी लोग बोलेंगे तुम जीनियस हो, तुम बोलोगे नहीं हम जीनियस नहीं है, आ गया बस मेहनत से। तो मेहनत करो, जीनियस बन जाओ। जीनियस बनने के लिए कुछ अलग थोड़ा चाहिए, जो मेहनत करेगा वो जीनियस बन जाएगा। ये नहीं कि जीनियस, आप मेहनत करो आप जीनियस हो भाई, आप सब जीनियस हो, मेहनत करो, पास हो जाओ, आप जीनियस हो। आपके लोग इंटरव्यू लेंगे, आपके न्यूज चैनल वाले घर में आएंगे, आपको लगेगा भाई साहब मैं किस मुकाम पे आ गया। तो उस दिन पता लगेगा जीनियस कोई अलग नहीं होते, हम में से कोई एक होता है। बस उसका माइंड सेट बदल जाता है कि भाई मुझे फोड़ना है। ये माइंड सेट आपको लेके आना पड़ेगा बस, कि मुझे फोड़ना है, कुछ भी करके मुझे फोड़ना है, आने वाले 4 महीने फोड़ दूंगा भाई साहब। ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए ना, ठंडे नहीं पड़ना अंदर से। नहीं हो रहा दोबारा करो, नहीं हो रहा दोबारा करो, नहीं हो रहा दोबारा करो, करो ना। लड़ो उससे, झगड़ो, क्यों नहीं हो रहा? जब उससे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा? बात समझ में आ रही है? तो ये आपको जिस दिन आप लेके आ जाओगे ना, उस दिन आप आगे निकल जाओगे बस। ये 10% का माइंडसेट है सर। और 10% का माइंडसेट मैंने आपको बता दिया क्या होता है सर, क्योंकि मैं तो अपनी वाइफ के साथ डेली, ऑब्वियस सी बात है, हम 5 साल शादी को हो गए। अब क्या यूट्यूब पे 10 साल पहले हो गए, 15 साल भगवान के आशीर्वाद से हो गए जी। ठीक है, तो मैं तो उनको उसको देखता हूँ, वो मुझे देखती है कि भाई मेरे को पता है माइंडसेट क्या होता है। तो यही माइंडसेट है रैंकर्स का, एक ही माइंडसेट है रैंकर्स का, कि वो फोकस उस 10% पे करते हैं। वो फोकस ये करते हैं कि अगर 1% भी है तो 1% मेरा है, उनका फोकस बस ये है जी। वो 90 पे फोकस ही नहीं कर रहे जी। ठीक है जी, चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ। ओह, भावनाओं के अंदर बह गया था, सॉरी। कई बच्चों को लग रहा होगा टाइम वेस्ट हो गया, बट कई बार ना इमोशंस निकल जाते हैं। क्योंकि जब मैं बच्चे आजकल के देखता हूँ, वो एक ही लाइन बोलते हैं कि पेपर आसान आएगा तो पास होंगे, मुश्किल आएगा तो नहीं होंगे। तो ये माइंडसेट चेंज करना है बस हमें सर। पेपर कैसा बनेगा वो हमें दिमाग से निकालना है, हमारी मेहनत में कमी ना हो ये हमें दिमाग में लाना है बस। ठीक है ना? जिस दिन ये आ गया कि पेपर कैसा बने वो छोड़ दो, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो बच्चा अपने आप पास हो जाएगा। पेपर के बेस पे जाओगे तो सर पेपर तो देखो इंस्टीट्यूट बनाएगा, वैल्यू क्यों रहेगी अगर पेपर आसान बनेंगे? और अगर पेपर आसान बनेंगे तो सारे बच्चे पास करने पड़ेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। सर आपका लव मैरिज हुआ है, देखो इसको मजे सूझ रहे हैं। भाई पहले लव हुआ फिर अरेंज हो गया। जब कुछ बन जाओगे ना घर वाले मान जाते हैं। ठीक है ना? लोग ये बात कहते हैं कि मतलब जो ये थाना था या थाना, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब चीज़ें बेकार की हैं। मैं ऑलवेज ये बात कहता हूँ कि अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इससे बेकार कोई चीज़ नहीं है, अगर आपकी स्ट्रेंथ है इससे बेस्ट कुछ चीज़ नहीं है। जब हम सीए कर रहे थे मतलब ही पैदा नहीं होता कि उन्होंने कभी ये मैसेज किया हो कि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, चलो फिर चलो चलो। सर मेरा एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि एक तो मैं हिंदी मीडियम से, दूसरा सीए, तीसरा हमारे दूर दूर तक कोई सीए नहीं, चौथा पंडित ने बोल दिया तू सीए नहीं बन सकता। मेरा होता ना घोड़े के साइड में लगा होता है कि बिल्कुल क्लियर, मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था कि भाई मुझे पहले सीए दिख रही है, वो बनना है, उसके बाद की बाकी बातें। ठीक है ना? तो वो तुम टेंशन मत लो।